मतलब उनके तरह फिर बिहार में हमको कोई नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, एकदम कोई नहीं है। क्या उनके तरह कौन काम करने वाला है? बहुत सारा युवा गांव देहात को जानता ही नहीं है कि सांसद भी होता है, सांसद है कौन, इतना तक नहीं पता है। कविता सिंह को कविता सिंह की हम बात कर रहे हैं, कविता सिंह की हम बात कर रहे हैं। कोई नहीं जानता है, जाके पूछे गांव देहात में। आप बोल रहे थे कि अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो हम लोग को पटना नहीं जाना पड़ता इलाज कराने। बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। उनके नेतृत्व में जितना कॉलेज बना है, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई हैं, उसके बाद बहुत सारा पार्टी आई है, उसके बाद कोई भी एक नया कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। एक नया इंदौर स्टेडियम की तरह कोई फिर स्टेडियम का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या सिवान में जगह नहीं है? हमको जहाँ तक लगता है कि उनके तरह फिर कोई सिवान में कोई नहीं होगा। सिवान में क्या मतलब उनके तरह फिर बिहार में हमको कोई नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, एकदम कोई नहीं है। क्या उनके तरह कौन काम करने वाला है? हमारे चाचा बताते थे कि हमारा एडमिशन नहीं होता था कॉलेज में, तो कोई भी लड़का जाता था उनके पास आके मिलता था कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा डीएवी में, तो दिलवाते थे। उसके बाद सिवान में कुछ विकास उसके बाद कहाँ कोई विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? बहुत दुखद मन से हम बोल रहे हैं, क्या जो उनका नहीं होना चाहिए, हम लोग हम युवा सबको कितना दिक्कत हो रहा है, वो मतलब क्या बताए, क्या जाहिर करें। आप बात कर रहे थे कि अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो इलाज के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना नहीं जाना पड़ता। हाँ, ये बात सही है। आज जो सदर अस्पताल का स्थिति है वो शायद नहीं होता। सिवान में अभी हम मौजूद हैं और जब सिवान में चुनाव कवरेज करने आए हैं तो हम जब सिवान निकले तो ये 3 युवा मिल गए। ये तीनों युवा दलित समाज से हैं और इनका कहना यह है कि अगर इस समय शहाबुद्दीन साहब होते तब हम लोग को पटना पढ़ाई करने, पटना इलाज कराने नहीं जाना पड़ता और खेलने के लिए तो और भी कई ग्राउंड होता जो उस समय हेल्थ सिस्टम का यहाँ पे व्यवस्थाएं था, जो अस्पताल बनाया गया था वो अभी भी याद किए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि शहाबुद्दीन साहब काम करते थे, लेकिन इसका ये केवल एक पक्ष ये लोग बताए। जो मीडिया में खबरें चलती है, नोएडा में बैठकर स्टूडियो से जो मीडिया वाले खबरें चलाते हैं, जो एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है शहाबुद्दीन के बारे में, क्या उससे अलग कुछ जमीनी लेवल पे है? उस वही हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो नाम क्या आपका? मेरा नाम धनु कुमार जी। आप बोल रहे थे कि अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो हम लोग को पटना नहीं जाना पड़ता इलाज कराने। बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। अगर आज देखिए उनके नेतृत्व में जितना कॉलेज बना है, उसके बाद बहुत सारी पार्टियां आई हैं, उसके बाद बहुत सारा पार्टी आई है, उसके बाद कोई भी एक नया कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। एक नया इंदौर स्टेडियम की तरह कोई फिर स्टेडियम का कोई उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या सिवान में जगह नहीं है? क्या सिवान में कॉलेज बनाने की जगह नहीं है? क्या सीटें नया नया लड़का सब कॉलेज नहीं आ रहा है? क्या स्थिति है? एक मान लीजिए जो मिडिल स्कूल था, आप उसी को आप इंटर कर दिए। हम सरकार के विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के बारे में लेकर जो खबरें चलती है जी जी। कि शहाबुद्दीन के खौफ था, आतंक मचाए थे, इस प्रकार से। अब देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है उनके बारे में, ठीक है, कहने के लिए तो बहुत सारा कहा जा सकता है। क्या सदर अस्पताल की स्थिति यही था क्या उनके समय? यही था क्या? कॉलेज की स्थिति यही था? विद्या भवन हो गया, आर कन्या हो गया, जेड इस्लामिया हो गया, ये सब का उन्हीं का ना देन है, कोई और पार्टी करके गया है? गांव में जो मिडिल स्कूल था उसको इंटर कर दिए और फिर भी बोले कि शहाबुद्दीन से में कमी है, ये कमी है। सवाल उठाना सर बहुत आसान है, काम करना आसान नहीं। लेकिन काम करके दिखाओ तो। वो कौन करेगा? हम किससे पूछेंगे? आपको बनाया है तो हम आपको जानते हैं। उनके समय से हमको जहाँ तक लगता है कि उनके तरह फिर कोई सिवान में कोई नहीं होगा। सिवान में क्या मतलब उनके तरह फिर बिहार में हमको कोई नहीं दिख रहा है। पूरे बिहार में शहाबुद्दीन जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, एकदम कोई नहीं है। क्या उनके तरह कौन काम करने वाला है? हमारे चाचा बताते थे कि हमारा एडमिशन नहीं होता था कॉलेज में, तो कोई भी लड़का जाता था उनके पास आके मिलता था कि सर मेरा एडमिशन नहीं हो रहा डीएवी में, तो दिलवाते थे। उनके समय डीएवी पीजी कॉलेज की बात कर रहे हैं सर हम, उसमें हॉस्टल होता था। क्या आज वो व्यवस्था है? क्या स्टूडेंट नहीं हो रहा है पढ़ने वाला है? क्या जनसंख्या कमी हो गया? तो फिर क्यों, कारण क्या है? क्या सिवान में डीएमएसपी नहीं रहा है? यहाँ पे नया सांसद नहीं बन रहा है, विधायक नहीं बन रहा है? आरोप लगता है कि वो गरीबों के लिए काम नहीं करते थे, केवल जमींदारों के लिए काम। अच्छा, कौन कह रहा है कि गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं? लगता है। आरोप सर, आरोप लगाना आसान है, आरोप लगाना तो आसान है।
क्या कौन ऐसा गरीब कहता है कि हमको लूट लिए हैं? गरीबों के लिए काम करते थे, दलितों के लिए। बहुत काम करते थे। आज हमारे गांव देहात का जो भी लड़कियां आज पढ़ती थी, कम से कम इंटर तो कर लेती थी ना। गरीबों के मसीहा थे। एकदम मसीहा थे, बिल्कुल मसीहा थे। उनके चलते आज जो सपोज दैट मान लीजिए हम विद्या भवन की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से हमारा गांव भी नजदीक पड़ता है, बहुत सारे यहाँ से गांव नजदीक पड़ता है। क्या छोटपुर इधर बहुत सारा गांव हो गया इधर, क्या उन लोग के लिए, उन लोग गर्ल्स के लिए जो स्कूल बनाए हैं, विद्या भवन जो स्कूल बनाए हैं, क्या उन लोग के लिए नजदीक तो पड़ रहा है? कम से कम गार्जियन उस लाल से तो पढ़ा दे रहा है यहाँ पे, चलो नजदीक तो है, कम से कम सुरक्षित तो है, जाम में तो फंसा तो नहीं पड़ रहा है। हर जगह आप उधर देखेंगे, आप राजेंद्र स्टेडियम की तरफ देखेंगे, ब्रिज की तरफ देखेंगे, तो वहाँ तो है गर्ल्स स्कूल, तो वहाँ तो कम से कम लड़की आकर उधर से पढ़ लेती है, इधर तो नहीं आना पड़ता है। सब उनका देन है। उसके बाद सिवान में कुछ विकास उसके बाद कहाँ कोई विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? एक पुल बना था आपके, बताए सर, आपके पुल बना था, उस पुल तो लगभग 5 साल तो चला नहीं। अब फिर किस विकास की बात करते हैं? सबसे जरूरी क्या, हम लोग का क्या दलित युवा, दलित और मुस्लिम करके भड़काया जाता है। क्या किसी दलित के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं क्या कॉलेज बना है? क्या न्यू कॉलेज का निर्माण हुआ है? क्या जेपी यूनिवर्सिटी का क्या स्थिति देख रहा है? क्या साहबुद्दीन साहब होते तो होता क्या आज ऐसा? क्या गोपालगंज, छपरा, सिवान इसमें नहीं है क्या? इसमें सांसद नहीं है क्या? है ना? तो फिर क्यों जेपी यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल क्यों था? क्योंकि कहीं भी सिवान, छपरा, गोपालगंज की हम बात कर रहे थे, इसका मतलब वहाँ सांसद विधायक अच्छे नहीं है, छात्रों के लिए लड़ने के लिए कोई नेता नहीं। कोई नहीं नेता नहीं है। साहबुद्दीन साहब छात्रों के लिए लड़ते थे। एकदम लड़ते थे, एकदम आगे रहते थे, लेकिन उनके आज बहुत दुखद बात से, मतलब बहुत दुखद मन से हम बोल रहे हैं कि आज उनके नहीं होने से आज हम युवा सबको कितना दिक्कत हो रहा है, वो मतलब क्या बताए, क्या जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अगर उनकी पत्नी मैदान में आती है चुनाव लड़ने, क्या एकदम एकदम वो भी साहब हीरो है, वो हीरो है, किसी पार्टी से एकदम हीरो है वो। पार्टी से फर्क पड़ेगा? यहाँ पे विकास किए हैं, यहाँ विकास किए हैं, तो पार्टी से क्या फर्क पड़ेगा? एकदम एकदम उनको सपोर्ट किया जाएगा। खबरें चल रही है कि आरजेडी अब नहीं पूछ रही है। कोई बात नहीं। क्या उनका चेहरा खराब है क्या? मतलब कहने का मतलब उनका छवि खराब है क्या? इमेज खराब है क्या? नहीं ना, होगा, आएंगे, दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। क्यों नहीं सपोर्ट किया जाएगा? हम लोग बस्ती में आती है, हम लोग से मिलती है, हमेशा आती है। कविता सिंह काम किए जी, कविता सिंह का देखिए, अब कहने का मतलब तो बहुत सारा युवा गांव देहात को जानता ही नहीं है कि सांसद भी होता है, सांसद है कौन, इतना तक नहीं पता है। कविता सिंह को कविता सिंह की हम बात कर रहे हैं, कविता सिंह का हम बात कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है। जाके पूछे गांव देहात में, सबको पता है कि अब देखिए अब हमारे कहने का मतलब कि अब उनका 2-4 ठेकेदार, मतलब कह दे तो मतलब एक ठेकेदार नहीं होता है कि हम टेंडर ले लिए, उस तरह से गांव लोग में है। अब बोल देते हैं कि हाँ ये नहीं, बहुत अच्छी, बहुत काम किए, यहाँ आई थी, ये की थी, लेकिन जाओ गांव में पता कीजिए अगर आई हो तो, आप गांव में जाकर पता कीजिए अगर आई हो तो। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि अगर साहबुद्दीन साहब होते तो इलाज के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना नहीं जाना पड़ता। हाँ, ये बात सही है। आज जो सदर अस्पताल का स्थिति है वो शायद नहीं होता। ये 3 युवा थे और इनका कहना ये है कि अगर साहबुद्दीन साहब इस समय सिवान में होते, यानी कि जिंदा होते, तो जिस प्रकार से इस समय सिवान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे सदर अस्पताल का लोग बता रहे थे, कॉलेजेस का बता रहे थे, ग्राउंड्स का बता रहे थे, वो सब दिक्कतें अब नहीं होती, क्योंकि साहबुद्दीन साहब छात्रों के लिए लड़ते थे, कॉलेजेस, स्कूल्स बनवाते थे, ग्राउंड बनवाते थे। लेकिन इस समय वो सब विकास ठप पड़ा हुआ है।